अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। इस किस्त के आगाज में आयमा खातून दुआन को पानी देने जाती हैं। सिपाही उनके सामने आ जाता है। आयमा खातून कहती है मेरे रास्ते से हट जाओ। आयमा खातून दुआन को कहती है तुम बानों की वजह से परेशान मत हो, वो ठीक है। दुआन ये सुनकर खुश हो जाता है। दूसरी तरफ सादेतीन ने गुमुस्तकीन को मालग्रेव बनाने का फैसला सुना दिया था। तूतकीन और कुछ और सरदार इस फैसले की हमायत करते हैं। अरसलुल कहता है मैंने सुना था आप किसी अहम मसले पे बात करना चाहते हो, लेकिन ऐसा लगता है कि आप सिर्फ अपना हुक्म सुनाने आए हो। सादेतीन कहता है तुम किस तरह की बात कर रहे हो। अरसलुल कहता है आप गलती कर रहे हो, जैसे आपने नोयान को छुड़ा के गलती की थी और गुंदुगदू से सजा देने वाला था, और कुछ कबीलों के सरदार भी इधर मौजूद नहीं है। सारे सरदार अरसलुल की हमायत करते हैं। ये मेरी जिम्मेदारी है कि कुछ गलत होने से पहले मैं इस फैसले की हमायत ना करूं। अरसलुल कहता है वो गुमुस्तकीन को सब कबीलों का इंचार्ज बनाना चाहते हैं। तुंगरतकीन कहता है अभी भी वो हमारे खिलाफ फैसले कर रहे होंगे। अरसलुल कहता है मैं ऐसा नहीं होने दूंगा भाई। मैं तूतकीन और गुंदुगदू को कायरा कलर के मुकाम पर लेकर जाऊंगा और वो अपनी आंखों से हकीकत देख लेंगे। आयतुलन भी कायरा कलर के मुकाम पर चली जाती है और दुराली आयतुलन की जासूसी कर रहा था। हकीम अरतू कहता है सादेतीन कोई बहुत बड़ा खेल खेल रहा है। अरसलुल कहता है वो गुमुस्तकीन को मालग्रेव बनाकर सलाउद्दीन के गिर्द घेरा तंग करना चाहता है ताकि वो कबीलों को सलाउद्दीन के खिलाफ इस्तेमाल कर सकें। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम ऐसा ना होने दें। दुराली आके बताता है आयतुलन कबीले से निकल गई है। अरसलुल कहता है हमारे एक सिपाही को कहो कि वो तूतकीन के पास जाके बोले कि बानों को मैंने कबीले के पास देखा है, वो जरूर उसके पीछे जाएगा। अरसलुल दुराली को कहता है कि सलजान को बताओ कि आयतुलन कबीले से निकल गई है। दूसरी तरफ तूतकीन भी अपने सिपाहियों के साथ कबीले से निकल आया था ताकि बानो झिझक को पकड़ सके। इतने में अरसलुल भी उधर आ जाता है। तूतकीन अरसलुल से कहता है तुम इधर क्या कर रहे हो, बानों को बचाने आए हो। तुम अपने कबीले से बहुत प्यार करते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर जंगली घोड़े तुम्हारे गुस्से की वजह से अंधे हो चुके हैं। तूतकीन कहता है अपने अल्फाज पे गौर करो। अरसलुल कहता है तुम बहुत बड़ी मुसीबत में हो। मैं तुम्हें बानो झिझक के पास लेकर जाऊंगा। मैं तुम्हें दिखाऊंगा उन्होंने तुम्हें कितनी बड़ी मुश्किल में डाला है। मेरे साथ आओ और अपनी आंखों से हकीकत देख लो। अरसलुल तूतकीन को उधर ले आता है जहाँ सलजान और बानो ने मुलाकात करनी थी। दोनों एक झाड़ी के पीछे छुप कर बैठ जाते हैं। बानो भी उधर आ जाती है। तूतकीन उसको देखकर उठने लगता है, लेकिन अरसलुल उसे रोक लेता है। थोड़ी देर तक आयतुलन भी उधर आ जाती है। बानो कहती है तुम इधर कैसे आ गई हो। सलजान कहती है हम साबित कर देंगे कुरकस सरदार और दुरू खातून को तुमने मारा है। बानो अपने बूट से एक पोटली निकालती है और कहती है ये चाहिए तुम्हें, लेकिन उससे पहले तुम्हें हमें मारना पड़ेगा। आयतुलन कहती है तुम कभी साबित नहीं कर पाओगे कि मैंने उन दोनों को मारा था। ये सब कुछ सुनने के बाद तूतकीन की आंखें खुल गई थी। अरसलुल कहता है तुमने अपने बाबा और अपनी वालदा के कातिल को देख लिया है, लेकिन ये काफी नहीं है, इन सब के पीछे गुमुस्तकीन है। आयतुलन उन दोनों पे हमला कर देती है। सलजान बानो को कहती है तुम यहाँ से चली जाओ। बानो सलजान से कहती है आप अरसलुल भाई से कहना कि सबूत मेरे पास है। फिर सलजान और आयतुलन के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। सलजान आयतुलन को जख्मी करके भाग जाती है। आयतुलन भी उसके पीछे चली जाती है। आयतुलन सलजान का पीछा कर रही थी, लेकिन वो गिर जाती है। सलजान भागने में कामयाब हो जाती है और यहाँ पर इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है।